जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम होता है 48 सेट में ये एग्जाम है और हम आज के सेट नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से बताते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस डिस्क्रिप्शन का जो नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मॉक टेस्ट जीके उसको अंडर स्कोर के साथ सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है आपका कि जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया गया है, वहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस किया गया है और इंपॉर्टेंट बुक जो है पीडीएफ आप सारे सब्जेक्ट का बुक वहाँ पे पीडीएफ के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अपने अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य के अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो ये थे आपके उदय शंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन यानी नए दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केलुचरम महापात्रा का संबंध जो आपका ओडिसी डांस से है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी डांस से और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है आपका भरतनाट्यम डांस से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है 14 वर्ष की आयु तक। तो भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र में किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष की आयु में। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 24 के अंतर्गत में आता है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका अपर्णा सतीशम को यह सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जो आपका अपर्णा सतीशम को दिया गया है, अपर्णा सतीशम। नेक्स्ट है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो मनुष्य जो आपका वर्टिब्रेट के अंदर आता है, कॉर्डेटा के अंदर आता है और होमिनिडेट के अंदर आता है, लेकिन आपका प्रोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोरीफेरा में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। आपका प्रोरीफेरा में आपका जो होता है यूनिसेलुलर, एक सेल से बना होता है, तो वो आते हैं प्रोरीफेरा में। नेक्स्ट है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो भोपाल की बेगम ने 20वीं सदी की शुरुआत में कहाँ पे? अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, असम का एक लोकप्रिय खेल है कौन सा? तो आपका धोप खेल। धोप खेल जो है आपका असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो धोप खेल जो हो गया आपका असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता खेल है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही है जो कार्य की होती है? तो ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही है जो कार्य की होती है? तो ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? आपका जूल होता है, वर्क का जूल होता है। बल का क्या होता है? फोर्स होता है। शक्ति का क्या होता है? आपका शक्ति का आपका पावर का वाट होता है। दबाव का होता है पास्कल होता है। दबाव का क्या? प्रेशर का पास्कल हो जाएगा। और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। देखिए किसके कहते हैं? जूल जूल आपका मिल रहा है, तो यानी जो वर्क का होता है ऊर्जा का दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट है, ओणम जो है, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल राज्य में हुआ था। तो ओणम का त्यौहार कहाँ पे मनता है? केरल में मनता है। अगर वही हम बात करते हैं कि पोंगल कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओणम जो आपका केरल में, पोंगल तमिलनाडु में। मिजोरम में कौन सा त्यौहार होता है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। झारखंड में होता है सरहुल। मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर में संघाई फेस्टिवल। मिजोरम में आपका चापचाटकूट हो जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मुझे जितना याद है, आप और भी कमेंट कर सकते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़ा हुआ है? तो प्रवास के कारण जुड़ा हुआ है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है कारण जो है आपका किस में आता है? तो जनसंख्या के प्रवास के संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में है? तो हवाई अड्डा अमृतसर में गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो अमृतसर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है आपका गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे? अमृतसर में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो आपको दिल्ली में हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम तो तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। और यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर ही आपका नागपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था धनानंद को।
और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी मिलेगी? आपको शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में मिलेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपका लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न मिला है? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला है 2001 में। 2022 में विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे? तो गोरखपुर शहर से जीते थे आदित्यनाथ। 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी जो है किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे? तो गोरखपुर से जीते थे। नेक्स्ट एक कोरियोलिस बल जो है किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। कौन सा? कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स जो लगता है आपका बल लगता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के लिए कल्याण और पुनर्वास के लिए 2 फरवरी 2022 में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी? तो आपका स्माइल योजना। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों के लिए आपको जो लोगों के कल्याण के लिए पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में जो योजना स्टार्ट हुआ था स्माइल योजना। सिंपल से याद रखिएगा, स्माइल योजना का संबंध किससे है? आपका भिखारियों से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन से ये डिवाइन योजना हो जाएगा। सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब इसमें लगेगा? तो 9 लाख रुपए पे कितना % टैक्स लगेगा? आपका 15% टैक्स लगेगा। 5 लाख तक एक भी नहीं लगेगा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शहर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सा था? एक तो आपका मैसूर युद्ध का पहला 1, 2, 3, 4 लगा था, जिसमें से जो चौथा था आपका कौन सा? चौथे में आपका टिप्पू सुल्तान मारे गए थे। तीसरा आपका श्रीरंगपट्टनम का हुआ था। और बाकी जो देखिए जो 4 युद्ध था, 2 जो लड़े गए थे वो आपका हैदर अली के साथ लड़ा गया था, और बाकी जो लास्ट 2 था आपका टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया था। प्राकृतिक स्रोत जो है अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है कौन सा जो है आपका ये आपका जो है इमली का नहीं है। इमली में आपका कौन सा एसिड मिलता है? तो टार्टरिक एसिड मिलता है। इमली में टार्टरिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका जो है पालक में मिलता है, या फिर आपका टमाटो में मिलता है, टमाटर में मिलता है। साइट्रिक एसिड संतरा, सही बात है। सिरका जो है एस्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड दही में। नेक्स्ट है रामभर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो रामभर स्तूप जो है कहाँ पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में रामभर स्तूप है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा आपका लिखा गया है। द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? आपका अरविंद अडिगा के द्वारा द व्हाइट टाइगर लिखा गया है। ए गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो आपका गोल्फ से है। अदिति अशोक का संबंध जो है आपका गोल्फ से हो जाएंगे। नेक्स्ट 2021 में जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो भाव्या सूदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना में की प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी है भाव्या सूदन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातःकाल सुबह होता है। दिन का न्यूनतम तापमान कब होता है? तो प्रातःकाल सुबह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो 1219 में किया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो 1219 में किया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।